थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने के लिए। मैं आपका होस्ट सलमान जेम्स एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। और क्योंकि फ़िनलैंड में हम इलेक्शन कैंपेन को बहुत हमने कवर किया और उसमें हमने डिफरेंट पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ भी किए, तो उसमें हर पार्टी जो थी उसकी अपनी एक पॉलिसी थी और एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन थी, जिसके बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चंस किए गए कि आप हर पार्टी से जाके उसकी पॉलिटिकल पोजीशन के बारे में क्यों पूछते हो कि जी वो लेफ़्ट ओरिएंटेड है या वो राइट ओरिएंटेड है या वो सेंटर ओरिएंटेड है, या जिसको हम पाकिस्तान में लेफ़्ट विंग भी बोलते हैं, राइट विंग बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं। तो ये पार्टीज़ हैं क्या? राइट विंग पार्टी क्या होती है, लेफ़्ट विंग पार्टी क्या होती है और सेंटर पार्टी क्या होती है? सेंटर पार्टी को तो आजकल जिसको इमरान खान कहता है ना न्यूट्रल्स, वो सेंटर पार्टी होती है जो न्यूट्रल रहती है, जो बीच में रहती है ना, वो उसको हम सेंटर बोलते हैं। और इसका एक बहुत देसी सा टोटका आपको बताता हूँ। जो राइट विंग पार्टी होती है और लेफ्ट विंग पार्टी, दाएं बाजू की पार्टी और बाएं बाजू की पार्टी, इसकी बेसिकली तो अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाह रहे हो तो जाके आप जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी उसके बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ से आपको डिटेल में इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको ईजी और आसान अल्फाज में समझाने के लिए बोल देता हूँ कि जो एक किंगडमशिप होती है, एक जो किंगशिप होती है, किंगडम होता है, जो बादशाह की राइट साइड पे बैठते हैं वो राइट विंग पार्टीज होती हैं, जो लेफ्ट साइड पे बैठती हैं वो लेफ्ट विंग पार्टीज होती हैं। तो राइट साइड पे बैठने का क्या मकसद है और लेफ्ट पे बैठने का क्या मकसद? लोगों ने सुना होगा कि ये मेरा राइट है, कि जो किंग ने बोल दिया है वो उसके लिए वही ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी राइट विंग पार्टी हो गई। ठीक है, कि जो किंग की राइट साइड पे बैठेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके राइट विंग पार्टीज हो जाएंगी। कि जैसे भी किंग ने बोलना है उन्होंने कहना हाँ जी ठीक है जी, जो आप कह रहे हो वो ठीक है। उसमें क्या होता है, इसकी बहुत सादा सी एग्जांपल पाकिस्तान में देता हूँ कि पाकिस्तान में जो किंगशिप है, आप सबको पता है कि कौन किंग है, उसी की बात मानी जाती है। और जो पाकिस्तान की जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी उसी की हमायत लेके ही आती हैं, किस में आती हैं, गवर्नमेंट में आती हैं। इसलिए वो सारी की सारी क्या हैं, राइट विंग पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में आज तक एक पार्टी सिर्फ है, उसको लेफ्ट विंग पार्टी कहा जाता है। तो वो आप सब ने कमेंट्स में लिखना है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको लेफ्ट विंग पार्टी आज तक एक ही पाकिस्तान में थी जो गवर्नमेंट में आई थी, और वो कौन सी थी, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अकॉर्डिंग टू मी वो भी बिल्कुल लेफ्ट विंग पार्टी नहीं थी। इट वाज लिटिल बिट लाइक सेंटर, और सेंटर से फिर राइट की तरफ, क्योंकि वो उसने भी काफ़ी जगहों पर राइट जो विंग पार्टी थी या किंग था उसका साथ लेके ही बने थे। तो लेकिन फिनलैंड में जो है, यहाँ पर मोस्टली जो है वो पार्टीज़ जो हैं वो लेफ़्ट विंग पार्टीज़ हैं। लेफ़्ट विंग पार्टीज़ वो होती हैं जो कि आम इंसानों के बारे में, आम आवाम के बारे में, गरीबों के बारे में, इनके बारे में सोचती है। जो पूरी रियाया के बारे में या पूरी पॉपुलेशन के बारे में सोच रही होती हैं पार्टीज़, उनको हम क्या कहते हैं, वो लेफ़्ट विंग पार्टीज़ होती हैं। लेकिन राइट विंग पार्टीज़ वो होती हैं जो सिर्फ कुछ एक तबके के लिए, जैसे अमीर हैं 1% उनके लिए सोच रहे होते हैं, या जो किंगशिप के लिए जो एक बंदा होता है और उसके इर्द गिर्द जो घूम रही होती है उसके बारे में सोच रही होती। तो इसीलिए फिनलैंड के अंदर या यूरोप के अंदर या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी चले जाते हो तो वहाँ पर जो है वो आपको मोस्टली जो है वो उनकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन जो है पार्टीज़ की, या कि वो राइट विंग की, लेफ़्ट विंग की, उसके बारे में आपको हमेशा पूछा जाता है। उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी पॉलिसी में ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन होती हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया में या बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी यूएई में आ जाते हैं, आप पहुँच चले जाते हो, या सऊदी अरब वगैरह साइड के ऊपर लेफ़्ट विंग पार्टीज़ नहीं है। वहाँ पर वो सारी की सारी जो हैं वो राइट विंग पार्टीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो किंगशिप चलती है। तो बेसिकली जो किंगशिप को सपोर्ट कर रही होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, राइट विंग पार्टीज़ होंगी। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना ये चाह रहा हूँ कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स के जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप में भी आके उन्होंने परस्यू किया पॉलिटिकल साइंस को, और इसमें उन्होंने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी स्टडी किया है। तो मैं उनको भी अपने शो में लेके आऊँगा और विल आस्क देम द सेम क्वेश्चंस, तो जिससे ये चीज़ें जो और ज़्यादा क्लियर हो सके। क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें हमें पॉलिटिक्स के बारे में, अगर हम जितना भी बोलें कि पॉलिटिक्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान में आज हर चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से ही चल रही है, और पॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हम सबको पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए, चाहे आपने पॉलिटिक्स पढ़ी या नहीं पढ़ी है। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं
उनका पता होना चाहिए, ताकि आप जो है वो अगर कोई आपसे वोट मांगने आता है तो आप उससे ये सारे क्वेश्चन जो है वो कर सकें। मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहो, फेसबुक के ऊपर हमें इसी तरह से प्यार देते रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उससे हमारी एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचेगा। अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।